आज पूतना का बड़ा भाई संकटासुर भगवान को जैसे उसने सोते देख लिया, आक्रमण कर दिया उसने भगवान के ऊपर। कौआ का भेष बनाकर काली अमावस्या को ही आया है। पूतना भी अमावस्या को आई थी, उसका भाई भी अमावस्या को आया आक्रमण करने के लिए। अमावस्या का दिन किसी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। अमावस्या की रात्रि लगभग सबके लिए अच्छी नहीं मानी गई है। क्यों? बेहद काली होती है। चंद्रमा और धरती की दूरी बढ़ जाने के कारण चंद्रमा का प्रकाश धरती पर नहीं आता, इसलिए रात्रि जो है वो भयंकर काली हो जाती है और उसके नेगेटिव प्रभाव भी बुद्धि पर पड़ते हैं। इसीलिए जो लोग शैतान टाइप के हैं ना, वो बहुत ज्यादा जो है अमावस्या को तड़क भड़क करते हैं, क्रोध करते हैं। जिनका खान पान भोजन सात्विक है वो तो अमावस्या को कैसे भी काट लेते हैं, पर जिनका रहन सहन खान पान तामसिक है उनके ऊपर वो काली रात्रि का प्रभाव नेगेटिव होता रहता है, परेशान होता रहता है। क्यों? अंदर भी वही भरा पड़ा है, ऊपर से भी वही प्रभाव, तो आदमी विस्फोट करता है फिर। इसीलिए अमावस्या के प्रभाव से बचने के लिए आपको नींबू संतरे गाड़ी में लटकाने की जरूरत नहीं है, हरी मिर्ची से नहीं काम चलेगा। अमावस्या का प्रभाव कम करना है आपको तो भजन कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन भजन, भजन से सारी रात अच्छी हो जाती है महाराज। पहले शादी के 2 दिन तक रात भर जागकर भजन गाती थी बुड्ढी अम्मा ही। हाथ तो खड़ा कर दो, कोई बुड्ढी अम्माओं को गाते देखा हो तो कभी शादियों में है? अच्छा, किस किसने देखा है? शादी से 2 दिन पहले माता जग रही हैं, गीत गा रही हैं, दिन भर रात भर गजन गा रही हैं। उसका नाम है रत जगा। उसी का नाम आजकल क्या हो गया मालूम है? महिला संगीत है, महिला संगीत हो गया उसका नाम। और महिला संगीत में क्या हो गया? दरवाजा अंदर से लगा के मोबाइल में गानों फिट करके स्टेप ले रहे हैं, जेंट्स और लेडीज दोनों। आज अपने का महिला संगीत है, महिला संगीत है, प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। अरे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, दादी नानी को बुलाओ, उनको जो देवताओं के भजन आते हैं उनको गाना है, उन पे नाचना है। यहाँ किसी को वीडियोग्राफी नहीं करनी। देवता खुश हों उसके लिए हृदय से जैसा टेढ़ा मेढ़ा नाच आवे वो नाचो, पर भाव पवित्र होना चाहिए। कौन पुरस्कार लेना किसी से? पूरी रात भर दादी अम्मा जो है गीत गाती थी। उसी रात को हल्दी मेहंदी लगाई जाती थी, मेहंदी भी पक जाती हाथों पे, और रात भी। और सोना चांदी खरीद के लाते थे घर में, चोर डाकू भी नहीं आते। कई कारण हैं उस रात जगे के। रात में जगने के लिए केवल देवता ही नहीं है, सोना भी बचाना था चोट चोटों से पहले। रात में माताएं जगती थी, बाहर पुरुष लोग जगते थे तो चोरी नहीं होती थी। पहले सोना बहुत चढ़ता था दुल्हनों पे। बहू रानी घर पे आ गई, ससुराल में सोना ही सोना लदा हुआ है, वहां भी चोर दृष्टि डाल रहे हैं, तो फिर वहां भजन चालू। आज चूल्हो पुजेगो, कल चाकी पुजेगी, धुआंधार भजन हो रहे। अरे भाई लाला, बड़े बूढ़े कुछ ने तो किसी ने तो देखा ही होगा ये कार्यक्रम। चलिए, अब तुमको जैसे भी विधि करनी है, शादी करनी है, तुम्हारी मर्जी से करो, क्योंकि हमें तो किसी की बारात में आना नहीं है, ना हमें देखना है किसी का उल्टा सीधा। बस अब आपको सब करते रहना है, आपको ही नाचना है, आपको ही कूदना है। मेरी इच्छा है कि महिला संगीत का नाम न देकर उसे रत जगह ही नाम रखो। रात में देवताओं का गीत गाओ, मेहंदी लगाओ, अपने अपने सुरक्षा करो। रात गुजर जाएगी और सुबह बारात चली जाएगी। घर में पहले महिलाएं जाती नहीं थी बारात में, पुरुष रहते नहीं थे घर पे, तो महिलाएं रात भर जगती थीं और लीलाएं करती थी रात में। नुक्कड़ सभा घर के बाहर, चोर सिपाही का खेल, कोई दरोगा बनती, कोई चोर, रात निकल जाती उसी में महाराज। ये सब मैंने तो देखा, इसलिए बता रहा हूं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चे तो चोर सिपाही खेलते थे पहले खूब।
अब नहीं खेलते। अब क्यों नहीं खेलते? क्योंकि 1 लाख रुपए का मोबाइल पापा का बच्चे के हर हाथ में रहता है। हर समय वो बटन सी दबा के कहा पिचकू पिचकू सी करता रहता, उसमें से आवाज पिचक पुचक, यहां से वहां गोली जा रही है, वहां से वहां बंदूक चल रही है। अब ये सब चीजें हो गई हैं, इसीलिए स्वास्थ्य बच्चों का पूरी तरह खराब हो गया है। स्वास्थ्य बच्चों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बच्चों में इम्यूनिटी पावर नहीं है, बच्चों के शरीर में शक्ति बची नहीं है, बच्चे कोई भी अच्छा भोजन अच्छी तरह पचन नहीं कर सकते हैं। इतनी सब प्रॉब्लम आ रही हैं। इसीलिए एक और आज्ञा है भागवत जी की, अपने बच्चों को 1 घंटे डंडा लेकर खड़े होकर के 1 घंटे घर के बाहर 1 घंटे सब बच्चों को इकट्ठा करो और खेलाओ, उनको क्रीड़ा करवाओ, खेल खिलवाओ, खो खो करवाओ, वॉलीबॉल करवाओ, क्रिकेट खिलवाओ। आप खड़े रहो डंडा लेकर के और वो खेलने चाहिए, पसीना बहना चाहिए, उनका टेंशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, बॉडी बनेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, और फिर जो डिब्बा वो स्कूल में ले जाते हैं खाने के लिए वो पचेगा और उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा।